नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए शिक्षा राशिफल लेके आई हूँ। साल 2022 में शिक्षा की दृष्टि से मेष राशि तक के मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा पूरे वर्ष, इस पर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। पार्ट 1 वीडियो में मैं मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के जातकों का शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। और पार्ट 2 वीडियो में तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों को शिक्षा की दृष्टि से पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो में जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान ले कि शिक्षा राशिफल 2022 में क्या रहने वाला है इसका। जब भी कोई नया साल आने वाला होता है तो लोग अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर तमाम सवाल और परेशानियों से घिर जाते हैं। व्यक्ति का जीवन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा का रोल होता है। यदि आप भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो जायज आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या इस वर्ष आपका उच्च शिक्षा का सपना पूरा होगा? क्या इस वर्ष आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक पास कर पाएंगे? क्या इस वर्ष शिक्षा के लिहाज से आप बुलंदियों को छू पाएंगे? क्या इस वर्ष आपको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है तो आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे प्रत्येक राशि के अनुसार। एक सफल भविष्य के लिए बेहद ही आवश्यक है कि व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और बुलंदियों हासिल करें। और ऐसे में जीवन की सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आधार बनाकर हम आपके लिए वैदिक ज्योतिष पर आधारित आपके लिए शिक्षा राशिफल लेके आए हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना समय की देरी के जान ले कि मेष राशि के जातकों का साल 2022 शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि साल 2022 शिक्षा के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। आप वर्ष 2022 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। जनवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि देंगे और आपके शिक्षा के भाव से लड़ने का कार्य करेंगे, जिसके कारण इस राशि के छात्रों में गतिशीलता और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने विषय को सक्रिय रूप से समझते हुए अपने सीखने की कुशलता को लेकर काफी आक्रामक होंगे। स्कूली छात्र भी अपनी अंतिम परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। हालांकि मई से जुलाई तक की समयावधि उन छात्रों के लिए थोड़ा धीमा रहेगा जो आगे की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपके शिक्षा के पंचम भाव में को दृष्टि देंगे। इसीलिए इस समय आपको सीखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं तो अभी आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे में धैर्य बनाते हुए अपनी मेहनत के शुभ परिणामों के लिए सही समय का इंतजार करें। जो छात्र किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध आपको शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगस्त के अंत तक आपकी राशि के शिक्षा के पंचम भाव में 3 ग्रहों यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा। ऐसे में यह समयावधि सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपकी एकाग्रता अच्छी होगी और आप एक समय में कई विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगिता की परीक्षा दे रहे हैं तो भी ये अवधि आपको शुभ फल देने के योग दर्शा रहा है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में मेष राशि के छात्रों को सामान्य से अधिक उत्तम फल प्राप्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के पंचम भाव में ज्ञान के देवता बृहस्पति देव की दृष्टि होगी, जो आपको अनुकूल फल देने का कार्य करेगी। वही वो जातक जो किसी विषय या स्कूल और कॉलेज से संबंधित कोई भी निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं उनके लिए अप्रैल के मध्य के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय आप अपने हित के लिए हर परिस्थिति का सही आकलन करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हर निर्णय सफलतापूर्वक लेने में सक्षम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति देव अपनी बली अवस्था में होंगे, जिसके कारण आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से क्या स्थिति रहने वाली है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत प्रतिकूल स्थिति दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल का आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव को दृष्टि करना विद्यार्थियों का ध्यान भ्रमित करने का कार्य करेगा। हालांकि वे छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं और उसी अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अवधि सामान्य से बेहतर रहने वाली, क्योंकि ये समय उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने की उज्जवल संभावनाएं दर्शा रहा है। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक की समय अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो दर्शन या शोध विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए अवधि सामान्य से बेहतर है, क्योंकि ये समय उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने की उज्जवल संभावना दिख रही है। इसके अलावा जनवरी के मध्य से मार्च तक की समय अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगी जो दर्शन या शोध विषयों में पढ़ाई करें, क्योंकि यह समय आपके लिए गहराई अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण हो रहा है। जो जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव की दृष्टि होगी, जिसके फलस्वरूप अकादमिक छात्रों को इस दौरान अपनी शिक्षा की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर जुलाई के बाद ये अवधि में पुनः छात्रों के ध्यान और एकाग्रता में सुधार आएगा, क्योंकि इस समय आपकी शिक्षा के चतुर्थ भाव पर आपके अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप इस राशि के छात्र अपने विषयों के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होने के साथ साथ अपनी आदतों में सही बदलाव करते दिखाई देंगे। इस वर्ष अगस्त से अक्टूबर के अंत तक का समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अधिक शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के प्रतियोगिता के भाव में पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना काफी बढ़ोतरी होगी और उसकी मदद से वे किसी भी प्रतियोगिता को जीतने में सफल हो सकते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा या पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए साल का अंत अधिक फलदायक रहने वाला है। आप विषयों को जल्दी व विस्तारपूर्वक समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके शिक्षा के पंचम भाव का स्वामी का गोचर आपकी राशि के गहरे रहस्य अष्टम भाव में हो रहे हैं। हालांकि यह वर्ष अकादमिक छात्रों के लिए सामान्य ही रहने वाला है, क्योंकि उन्हें कुछ भी सीखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत भी करनी होगी। परंतु कॉलेज जाने वाले उच्च छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई प्राप्त करने वाले की सोच रहे अगर आप, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल दिख रही है। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। मिथुन राशि के जातक नववर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव पर शनि देव की दृष्टि आपको शिक्षा के क्षेत्र में भाग का साथ देने में से आपको वंचित करने वाली है, जिसके कारण स्कूली छात्रों को अपनी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करना होगा। हालांकि अप्रैल के बाद जब शनिदेव मकर राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, तो परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा। इसके अलावा वे छात्र जो कॉलेज परीक्षा या कॉलेज में प्रवेश के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी अप्रैल के मध्य में राशि के एकादश भाव में ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति का गोचर होने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। वही गुरु बृहस्पति आपके लग्न यानी प्रथम भाव और शिक्षा के पंचम भाव में दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद भी मिलेगा। साथ ही अपने विषयों में उनकी गहरी रुचि दिखाई देगी। इसके अलावा वे अपने लिए सही विषयों और पढ़ाई का चयन करने में पूरी तरह से सक्षम होने वाले हैं। वार्षिक भविष्य फल यह भी संकेत दे रहा है कि इस वर्ष छायाग्रह केतु की आपकी शिक्षा के पंचम भाव में उपस्थिति छात्रों को कुछ एकाग्रता में बाधा और ध्यान भ्रमित होने से परेशानी दे सकती है, जिसके चलते वे अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी परीक्षाओं के परिणामों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। परंतु ये समय विदेशी भाषाओं और कार्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल ही रहेगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी जो विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। संभावना यह भी है कि अप्रैल के बाद कुछ ग्रहों का आपके शिक्षा के घर में गोचर के फलस्वरूप मुख्य रूप से मेडिकल और आईआईटी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे फल देने की संभावना दिख रही है। वही वर्ष के पहले 4 महीने तक शनि
शनि मिथुन राशि से अष्टम भाव में होंगे, तब सबसे अधिक वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्र उत्तम फलों का लाभ उठा सकेंगे। यह समय अवधि आपकी पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आप अपने सीखने की क्षमता से भी अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकें। कुल मिलाकर कहें तो ये वर्ष सभी विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने के लिए एक अच्छा समय सिद्ध होगा और साथ ही छात्र इस दौरान अपने प्रयासों में फल की प्राप्ति में सफल रहेंगे। वही जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला। वर्ष की शुरुआत कर्क राशि के छात्रों के लिए कुछ कम अनुकूल रहेगा और उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपकी राशि से प्रथम यानी कि लग्न भाव में दृष्टि दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय सभी विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सामान्य से अधिक प्रयास व मेहनत करने की जरूरत होगी। परंतु इस समय गुरु बृहस्पति की आपकी राशि में बेहद ही कमजोर व दुर्बल अवस्था के कारण आप अपने प्रयास सही दिशा में करने में असमर्थ भी रहने वाले हैं। इसके अलावा जो छात्र किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी आने के योग दिख रहे हैं। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मंगल देव और आपके अपने भाव में गोचर करना और उसके बाद उनका आपकी प्रतियोगिता के छठे भाव में गोचर करते हुए विराजमान होना छात्रों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने का कार्य करेगा। बावजूद इसके फिर भी छात्रों को इच्छानुसार फल पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। छात्रों के लिए अप्रैल के मध्य के बाद का समय अवधि कुछ बेहतर रहने वाला। खासतौर से वह जाता कि जो अपने विषयों के अलावा किसी विदेशी भाषा को सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपकी राशि के चतुर्थ भाव में छाएगा केतु का गोचर आपकी समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि करेगा। इसके अलावा इस दौरान पंचम भाव के स्वामी मंगल का गहराई की भाव अष्टम भाव में उपस्थिति होना शोधकर्ता और विद्वानों के लिए अच्छा रहने वाला। साथ ही इस अवधि में ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति का आपके अष्टम भाव में होना उन छात्रों के ज्ञान को बढ़ाएगा जो साहित्य, मनोविज्ञान, आध्यात्म और अपने मुख्य विषयों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। विदेश जाकर पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को अगस्त में अपने प्रयास तेज करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि आपके शिक्षा के भाव के स्वामी का इस समय विदेशी जमीन के भाव में गोचर होना होगा, जिससे आपके लिए सबसे अधिक मध्य अगस्त में से अक्टूबर तक अच्छे योग बनने की संभावना दिख रही है। ऐसे में यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने या किसी विदेशी स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो मंगल ग्रह का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला। कर्क राशि के जातकों के लिए 2022 शिक्षा की दृष्टि से शुभ रहने वाला। आप जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से क्या सब लेके आया है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए इंजीनियरिंग और IIT के छात्रों के लिए अनुकूल परिणाम लाएगा सिंह राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और फिर जनवरी माह के दौरान आपकी शिक्षा के पंचम भाव में प्रवेश करेगा। हालांकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में उपस्थिति रहना साहित्य की दृष्टि से अधिक लाभकारी नहीं रहेगा। इस दौरान आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, जिससे आपके अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास तेज करने होंगे। अप्रैल के बाद छात्रों की इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि इस समय छायाग्रह केतु अपने आपके आत्मविश्वास के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने दृष्टिकोण में सक्रिय और गतिशील होते हुए भी थोड़ा अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद की समयावधि वकालत, इतिहास और आयुर्वेद या नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए अच्छी रहेगी। गुरु बृहस्पति जो आपके पंचम भाव के स्वामी है, वो इस अवधि में आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके लगन और प्राथमिक शिक्षा एवं भाषण दूसरे भाव में दृष्टि दे रहा है। यह अवधि अभी आपके लिए उत्तम रहेगा। खासतौर से यदि आप पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला होने में आपको सफलता मिल जाएगी। इस वर्ष जुलाई के बाद की समयावधि उन लोगों के लिए सबसे अधिक अच्छी रहने वाली है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके प्रतिस्पर्धा के छठे भाव के स्वामी आपके ही घर में गोचर करेंगे। साथ ही छठे भाव में शनि का गोचर भी सिंह राशि के छात्रों के लिए जीवन में ऊर्जा और साहस लेकर आएगा। इसके अलावा ग्रहों की यह स्थिति आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, जिससे आप अपनी हर परीक्षा में सफलता अर्जित कर पाएंगे। बात करें उन जातकों की जो विदेश जाना या किसी विदेशी कॉलेज में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह साल थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने वांछित विश्वविद्यालय में प्रवेश
प्रवेश लेने के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। तो देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से मिला जुला रहने वाला है। आप जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा की दृष्टि से क्या स्थिति रहने वाली है। कन्या राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत सभी विद्यार्थियों के लिए उत्तम स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव अपने ही भाव में उपस्थित होंगे, जिससे कारण छात्र अपने प्रयासों और मेहनत से अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि साल के पहले 4 महीने के दौरान आपके 8वें भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होगी। इसके परिणामस्वरूप अपने पढ़ाई में अपने शिक्षकों व परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने में असफल रहेंगे। इस कारण पढ़ाई लिखाई में आपको कुछ चुनौतियों का भी से भी दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन आप बावजूद हर विपरीत परिस्थितियों की इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहेंगे। इसके अलावा अप्रैल के अंत से जुलाई तक की समयावधि उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अध्ययन व शिक्षा के स्वामी शनिदेव इस दौरान आपकी प्रतियोगिता के 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी और आप हर परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान गुरु बृहस्पति भी आपके 6ठे भाव में उपस्थित होते हुए शनिदेव के साथ युति करेंगे, जिसके कारण छात्र अपने शिक्षकों से प्रोत्साहन प्राप्त करने और शिक्षा में और बेहतर करने में सफल रहेंगे। कन्या राशि के जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जुलाई के बाद अपनी तैयारी और अधिक मेहनत करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि ये वो समय होगा जब शनिदेव आपके विदेश के द्वादश भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि करेंगे। अप्रैल के बाद की समयावधि छात्रों के जीवन में कुछ बाधा देते हुए उनके ध्यान को भ्रमित करने का कार्य करने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्राथमिक शिक्षा के दूसरे भाव में छायाग्रह केतु देव का गोचर होगा, जो सीधे तौर पर आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा। इस अवधि में माता पिता को भी अपने बच्चों को जरूरी सिद्धांतों को पढ़ाने के साथ साथ पाठ्यक्रमों को पूरा करने में भी कुछ कठिनाई आ सकती है, क्योंकि इस समय बच्चों का मन चीजों को अधिक अच्छी तरह से सीखने में नहीं लगेगा। हालांकि योग बन रहा है कि ये समय उन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो वैज्ञानिक अध्ययन में है और या किसी विषय पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि छाया ग्रह राहु का आपके गहराई की भाव अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। जिन जातकों को भाग्य का साथ देने का जो जातकों को भाग्य का साथ देने का कार्य करेगा, इससे वे हर विषय को विस्तार पूर्वक समझते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति सही दिशा निर्देश कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 वीडियो में मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का शिक्षा की दृष्टि साल 2022 में कैसा रहने वाला है, इस पर मैं जानकारी दूंगी। तो आप सभी से आग्रह है कि इसके पूरी जानकारी के लिए आप पार्ट 2 वीडियो भी अवश्य देखें। मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।